नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बोलो। मोदी ब्रांड खुद बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। मोदी ब्रांड खुद बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? मोदी ब्रांड से तो बीजेपी मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी का ब्रांड जैसे जैसे इस्टैब्लिश हुआ, बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता चला गया, बनता चला गया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी कब एक दूसरे में समा गए, घुल मिल गए, कब एक दूसरे के प्रतीक हो गए, कब बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का मतलब बीजेपी हो गया, ये पता ही नहीं चला। लेकिन यही बात जो बीजेपी के प्रचार प्रसार में सहायक सिद्ध हुई, यही बात जो कई और मायनों में नरेंद्र मोदी जी को लार्जर देन लाइफ वाले कद में जो बांधने की कोशिश हुई, नरेंद्र मोदी जी को जो ब्रांड के तौर पर पेश किया गया, भारत को विश्व गुरु बनाया जाने लगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यानी नरेंद्र मोदी जी वो ब्रांड हैं जो बीजेपी को ही नहीं, भारत को भी विश्व गुरु बना सकते हैं। या जाहिर तौर पर वो गुरु जो अगर कोई होगा तो वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो इस तरीके से एक अलग किस्म से भी, देश से भी बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश होने लगी है। तो अभी मोदी ब्रांड, सौभाग्य है हमारा कि बीजेपी तक ही जुड़ा हुआ है। अगर देश से मोदी ब्रांड जुड़ जाए, तब जो बात हम बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि मोदी ब्रांड बीजेपी के लिए खतरा है, हमें कहना पड़ेगा कि मोदी ब्रांड का देश के लिए भी खतरा हो सकता है। मतलब मोदी ब्रांड चमकेगा तो देश चमकेगा, मोदी ब्रांड नहीं चमकेगा या उसकी आभा कम होगी तो देश की आभा कम होगी। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि वैसा नहीं हुआ है। मोदी ब्रांड देश का ब्रांड नहीं बना है, मोदी ब्रांड बीजेपी का ब्रांड बना है। ये सौभाग्यशाली स्थिति है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों के लिए सौभाग्यशाली स्थिति नहीं है कि मोदी ब्रांड बीजेपी के लिए कुछ समय तक जरूर अच्छा लगा है, जब तक कि उसका विकास होता रहा है। मगर जैसे जैसे ये मोदी ब्रांड की आभा खत्म होगी, ये उल्टा पड़ता दिख रहा है और उल्टा पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी ब्रांड खुद बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि मोदी ब्रांड का ग्राफ ऊंचा चढ़ता गया, लेकिन जिस किसी चीज का ग्राफ जब ऊंचा चढ़ता है तो एक समय में वो नीचे भी जाता है। ऊंचा चढ़ेगा तो वो नीचे भी जाएगा। तो अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 2018 से लेकर के 2023 तक बीते 5 साल में 31 विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनाव में सिर्फ 6 स्टेट्स में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने वाली जीत हासिल कर पाई। तो इसका मतलब है कि वो पुराना वाला जो रौनक था वो नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने ब्रांड को झोंक दिया था पश्चिम बंगाल में, याद कीजिए, पूरी फिजा बदलने वाली थी। लेकिन बाद में बीजेपी संतोष कर रही थी कि हम 73 सीट पर भी तो आए, वहां संतोष करना पड़ा, सरकार बनाने वाली स्थिति नहीं हुई। मोदी ब्रांड की रक्षा में ये कॉम्प्रोमाइज हुआ कि चल हम जो सीट है उसी से संतुष्ट है। पार्टी उसके बाद टूटी, कई टूटी नहीं, उससे छोड़ छोड़ कर लोग जाने लगे, एमएलए एमपी सब बीजेपी छोड़कर जाने लगे। और आज बंगाल में बीजेपी की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। क्योंकि मोदी ब्रांड के धराशायी होते ही पश्चिम बंगाल में पार्टी का संगठन और उसका ढांचा भी धराशायी हो गया। यही स्थिति आप कर्नाटक में देख रहे हैं, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जहां मोदी ब्रांड के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। जब कभी भी नरेंद्र मोदी जी खुद वोट मांगते हैं तो वो ये नहीं कहते कि बीजेपी को वोट दो, वो कहते हैं मोदी को वोट दो। मोदी को वोट दो कहते हैं, बीजेपी को वोट दो कहना उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि मोदी ब्रांड जो है बीजेपी पर हावी हुआ है, हावी है। कहीं भी बीजेपी के नेता भी नरेंद्र मोदी जी का नाम इस तरह से लेते हैं जैसे हम पाकिस्तान में मुसलमानों को सुनते हैं, जैसे
कुछ भी वो बोलना शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पहले बोलते हैं और कुछ धार्मिक बात बोलते हैं तब अपनी बात रखते हैं। बीजेपी में जैसे ही कुछ राजनीतिक बात करनी हो तो नेता पहले नरेंद्र मोदी बोलते हैं, तब फिर अपनी बात रखते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो लार्जर देन लाइफ जो खींचा है, तस्वीर खींची है, कद बना है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नुकसानदायक साबित होने लगा है। कर्नाटक में बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से पूरे धर्म को घुसा दिया चुनाव में, कहा कि बीजेपी बजरंग दल और बजरंग बली में फर्क नहीं है। तो इस तरीके ये मोदी ब्रांड का अभिमान था कि हम ईश्वर का नाम लेकर के भी चुनाव जीत लेंगे और ब्रांडिंग नरेंद्र मोदी की होगी। भाई जीतेंगे हनुमान जी के नाम पर और ब्रांडिंग होगी नरेंद्र मोदी की। तो ये बंगाल में भी नहीं चला था, श्री राम के नाम पर जीत नहीं मिली थी, ब्रांडिंग नहीं हुई। एक बार फिर ईश्वर के नाम पर अपनी ब्रांडिंग की कोशिश विफल हो गई कर्नाटक में। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसी गैर बीजेपी दल का नहीं हुआ, नुकसान बीजेपी का हुआ। यानी नरेंद्र मोदी का ब्रांड जब कमजोर पड़ता है तो नुकसान बीजेपी को होता है और होगा, क्योंकि फायदा भी बीजेपी को ही हुआ था। अब देखिए गुजरात में नरेंद्र मोदी ब्रांड हैं, कोई नहीं कह सकता ब्रांड नहीं है। तो गुजरात में बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी घुल मिल गए हैं। लेकिन क्या पूरे देश में नरेंद्र मोदी ब्रांड बन पाए हैं कि मोदी ब्रांड का डंका ही पीटा गया है? हम देख पा रहे हैं कि जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में क्रमशः कमी आती दिख रही है। पहले जितने प्रतिशत लोग उनको समर्थन करते थे, उनकी लोकप्रियता थी, आज उसमें 1-1.5% की गिरावट हम देख रहे हैं। और उनके मुकाबले विपक्ष में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। तो हम फिर भी मोदी ब्रांड के मुकाबले राहुल ब्रांड की कल्पना नहीं करते, न ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा ब्रांड हो कि जो पार्टी से भी बड़ा ब्रांड हो जाए। कांग्रेस को भी ऐसा अगर होगा तो कांग्रेस का भी नुकसान ही होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी भारी नुकसान हो रहा है। मोदी ब्रांड टूटता है जब नरेंद्र मोदी जी फोन करते हैं हिमाचल में अपने एक उम्मीदवार को कि तुम बैठ जाओ, और वो बैठने से मना कर देता है, तो मोदी ब्रांड टूटता है। मोदी ब्रांड टूटता है जब वो ईश्वरप्पा को फोन करते हैं कि पार्टी को जिताना है और उस बात को प्रचारित किया जाता है, और ईश्वरप्पा जो कि करप्शन के मामले में कर्नाटक में बहुत बदनाम रहे। मोदी ब्रांड टूटता है। मोदी ब्रांड टूटता है जब सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी दिखती है। मोदी ब्रांड टूटता है जब जिन महिला खिलाड़ियों को, पहलवानों को बेटी कहकर नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था, भोज भात खिलाया था, वो बेटी जब संकट में होती है, गुहार लगाती है, तो नरेंद्र मोदी चुप रह जाते हैं, एक शब्द नहीं बोल पाते। तो मोदी ब्रांड टूटता है। मोदी ब्रांड चुनाव नतीजों से भी टूटता है। मोदी ब्रांड इन घटनाओं से भी टूटता है। मोदी ब्रांड वो ट्रेन हादसे के बाद भी टूटता है जब उस हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आता और उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, मानो कोई साजिश हुई, और साजिश हुई है तो हम क्यों इस्तीफा दें। तो इससे भी मोदी ब्रांड टूटता है। मोदी ब्रांड टूटता है कि जिस पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रवाद ने मोदी ब्रांड को मजबूत बनाया था, 5 साल होने को है, अगला चुनाव आने को है, लेकिन पुलवामा हमले का गुनहगार कौन है इसको खोज कर लाया नहीं जा सका है। मोदी ब्रांड टूटता है, और जब मोदी ब्रांड टूटता है तो नुकसान किसको होता है? कांग्रेस को तो नुकसान होगा नहीं। मोदी ब्रांड टूटेगा तो क्या कांग्रेस को नुकसान होगा, कि ममता बनर्जी को नुकसान होगा, कि अखिलेश यादव को नुकसान होगा, कि तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, कि शरद पवार को नुकसान होगा, कि स्टालिन को नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है, और वही होगा। तो नरेंद्र मोदी को ब्रांड बनाने की कोशिश जो लगातार चली है और निरंकुश तरीके से चली है, उसके विरोध में
अब संघ की जुबान खुलने लगी है, संघ ने बोलने की थोड़ी हिम्मत दिखलाई है। हमने बातचीत में भी कहा था, पिछली बातचीत में, कि कैसे संघ ने ऑर्गेनाइजर में लिखा है, प्रफुल्ल केतकर ने लिखा है कि मोदी ब्रांड और हिंदुत्व के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं दर्ज कर सकती। इसका मतलब क्या है कि खुद संघ की नजर में अब नरेंद्र मोदी ब्रांड नहीं रह गए हैं, वो बीजेपी से कमतर ब्रांड हो गए हैं। संघ की नजर में बड़ा ब्रांड बीजेपी ही है। नरेंद्र मोदी ब्रांड अब बीजेपी के अम्ब्रेला के तहत है, नीचे है। और अब तक ये माना जा रहा था कि मोदी ब्रांड के नीचे अब बीजेपी आ गई है। तो अब बीजेपी नरेंद्र मोदी ब्रांड के भीतर नहीं है, बीजेपी के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ब्रांड है। ये बात अब आरएसएस भी कहने लगा है। तो इसका मतलब है कि मोदी ब्रांड धराशायी हो रहा है। अब भी अगर ये नहीं चेता जाता है, आप देखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है म्युनिसिपल इलेक्शन, तो मोदी ब्रांड मान कर लड़ा जाता है, और जब हार होती है तो मोदी ब्रांड का करिश्मा खत्म हो जाता है। तो आज ये स्थिति है कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। वहां की सरकार मोदी ब्रांड को लेकर उतरे या नहीं उतरे चुनाव में, इस पर बीजेपी में थिंक टैंक विचार कर रहा है कि आगे क्या किया जाए, महागाड़ी से कैसे लड़ा जाए। पूरे देश में अब मोदी ब्रांड के साथ उतरे कि नहीं उतरे, बीजेपी आत्मविवेचना करने को विवश हो गई है, क्योंकि मोदी ब्रांड का जो चमत्कार है वो चमत्कार अब खत्म होता दिख रहा है, उसकी आभा जो है फीकी होती दिख रही है। और सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं, इसको हम थोड़ा और विस्तार करेंगे तो हमें और भी नजर आएगा। मोदी ब्रांड में देश में किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली थी। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 75 साल होने वाला था, 47 से 75, 2022 यानी 2022 तक ये अचीव कर लिया जाना था। और भी बहुत सारे टारगेट्स रखे गए थे, भरोसा दिया गया था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, सबके सिर पर छत होगा, हर घर में पानी होगा, स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। एक लड़ी थी, फिर वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो मोदी ब्रांड जो है उन उदाहरणों से फीका पड़ गया कि आपने जो कहा था वो नहीं हुआ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हिंदुस्तान ने कोई तरक्की नहीं की, ये भी फैक्ट है। आज भी बेसिक सुविधाओं के लिए देश तरस रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है लोगों को, और सबसे ज्यादा बजट हमारा इसी में जाता है, आम आदमी इस पीस कर रह जाता है, और वो बहुत मुश्किल में है आम आदमी। तो मोदी ब्रांड ने जो उम्मीद जगाई थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। मोदी ब्रांड इस रूप में भी उभरा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी बोल दें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध थम जाता है, इस रूप में भी प्रचारित किया गया। झूठ सच में मैं नहीं जाता, लेकिन सच ये है कि हमारे देश में चाइना लगातार हमें आंखें दिखा रहा है, हमारी जमीन पर आकर बैठा है, और नरेंद्र मोदी जी की जुबान नहीं खुलती है। तो ये मोदी ब्रांड में बहुत बड़ा धब्बा है कि आप तो एक दर्जन से ज्यादा बार शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, झूला झूल चुके हैं, व्यक्तिगत मुलाकात रही है। तो क्या इस मुलाकात के यही नतीजे हिंदुस्तान को मिलेंगे? ये कैसा आप विश्व गुरु बनने वाले हैं? कैसा आप इस देश के, अगर ये देश विश्व गुरु है तो उसके अगुवा आप हैं, तो विश्व गुरु के पद पर तो आप हुए। तो ये कैसा आसीन है, कैसा आसन है कि आपका पड़ोसी जिससे आप एक दर्जन बार मिल चुके हैं, वो आपकी बातों में भी नहीं आता, आपके प्रभाव में भी नहीं आता, वो वही गुस्ताखी करता है जो उसकी मर्जी होती है। ये इंटरनेशनल फलक पर भी जो चीजें हैं, हम अमेरिका में जाने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी की तारीफ कर दी है, तो खुश हैं लोग। लेकिन मोदी ब्रांड तब होगा जब अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार संतुलन भारत के हक में आएगा, या कम से कम जो विपरीत संतुलन है वो कमतर होता जाएगा।
कुछ तो हो। हम वहां जाएंगे केवल हथियार खरीद करके चले आएंगे और डॉलर देने की गारंटी करके चले आएंगे, तो वो हमारी तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो मोदी ब्रांड यहां भी देखने को मिलता है। वो गुटनिरपेक्ष देशों का अगुआ हिंदुस्तान आज कितने देशों का अगुआ बना हुआ है, ये भी बात बताती है कि मोदी ब्रांड क्या है। तो मैं इंटरनेशनल मोदी ब्रांड पर बहुत ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी ब्रांड जो हिंदुस्तान में है उससे चुनावी सियासत, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य सीधे जुड़ा हुआ है। और आने वाले जो 3-4 राज्यों में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और अगर जम्मू कश्मीर में हुआ तो वहां भी, तो इन राज्यों में जो सर्वेक्षण आ रहे हैं वो सर्वेक्षण बता रहे हैं कि कहीं मोदी ब्रांड आसपास दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। तो मोदी ब्रांड अगर स्टेट इलेक्शन से बाहर हो गया, मोदी ब्रांड अगर स्टेट्स में भी नहीं चले, तो 2024 में नेशनल लेवल पर ये ब्रांड कैसे चलेगा? सिर्फ क्या इस नारे से कि नरेंद्र मोदी के समांतर कोई दूसरा नाम नहीं है? हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समांतर भी कोई दूसरा नाम नहीं हुआ करता था, लेकिन वो फील गुड नहीं चला था, वो धराशायी हो गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी अब चूंकि ब्रांड बन चुके हैं, अब उस ब्रांड का फायदा बीजेपी ले चुकी है, तो अब इस ब्रांड के घटने, मिटने और कट शॉर्ट होने का दुष्परिणाम भी बीजेपी को ही झेलना है, किसी और को झेलना नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी के समांतर कोई लीडरशिप डेवलप की जाती, सामूहिक लीडरशिप डेवलप की जाती, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ब्रांड तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता। भाई 3 कृषि कानून बिना किसी बहस के तालियां बजाकर, वो भी गलत तरीके से, हरिवंश जी राज्यसभा में पारित करवा लेते हैं, डिवीजन मांगा जाता है, वोट नहीं होती है, पारित हो जाता है। देश में विरोध होता है, उस विरोध की परवाह नहीं होती है, मोदी ब्रांड सबसे बड़ा ब्रांड है और सदन में पारित हो जाता है। लेकिन वही मोदी ब्रांड तब टूटता है जब 3 कृषि कानून को वापस लिया जाता है, उसी तरीके से बिना हल्ला के, बिना किसी बहस मुहाविसे के। तो ये मोदी ब्रांड तब भी टूटता है। मोदी ब्रांड अनेकों बार टूटा है। सीएए एनआरसी के समय में भी उसको इंप्लीमेंट करने से रोक दिया गया, तब भी मोदी ब्रांड टूटा था। लेकिन शोर में नरेंद्र मोदी की आदमकद जो तस्वीर है, जो हाइट है, जो बुलंदी है, उसके शोर में इन चीजों को लगातार दबाया गया। लेकिन अब चीजें जमा हो गई हैं, हर तरह से जमा हो गई, नेशनली, इंटरनेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये जमा हो गई है। हर जगह जो मोदी ब्रांड बनकर खड़ा हो रहा था, आज मोदी ब्रांड जो है वो मिटता, कटता और छोटा होता दिख रहा है। तो ये वो बात है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपने एक ब्रांड डेवलप किया है। वो ब्रांड अगर बाजार में पिटने लगा है तो आप बाजार में आपका भाव कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। इसी ओर इशारा करते हुए, अपने भाजपाई मित्रों की ओर इशारा करते हुए कि देखिए कि इस किस्म एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी ये बाजार की तरह से, कोई सीईओ वाली ओहदे की तरीके से, कंपनी की तरीके से नहीं चलनी चाहिए एक पार्टी को। अगर ये पार्टी चलेगी, एक सीईओ पार्टी को चलाएगा, तो निश्चित रूप से इसके नतीजे भी बाजार में जब धराशायी होता है, हलचल मचती है, कोहराम मचता है, उस तरह का माहौल भी भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़ सकता है। इसी हिदायत के साथ आपसे चर्चा को हम यही विराम देते हैं। फिर चर्चा होगी, ऐसे ही गूढ़ विषयों पर और समसामयिक विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।